हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कार्बन की क्रिया सांद्र HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं के साथ कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी क्रिया हमें सांद्र HNO3 से कराते हैं और HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। जो HNO3 होता है वो नाइट्रिक अम्ल होता है। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो चलिए अब हम इनकी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं हम कार्बन और नाइट्रिक अम्ल की, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की। तो जो कार्बन होता है जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी अभिक्रिया HNO3 HNO3 के साथ जब हम कराते हैं और यहाँ पर हम 4 मोल 4 अणु HNO3 के लेते हैं, तो यहाँ पर हमें उत्पाद में एक अणु CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का गैस के रूप में प्राप्त होता है और 4 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है और 2 अणु हमें यहाँ पर वाटर जल के प्राप्त होते हैं, लिक्विड जलीय अवस्था में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कार्बन की अभिक्रिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं और हम यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के 4 अणु लेते हैं, तो हमें एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्राप्त होती है और 4 अणु NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के प्राप्त होते हैं और 2 अणु जो है वो जल के, वाटर के हमें प्राप्त होते हैं जलीय अवस्था में। तो हम यहाँ पर इनके नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो CO2 है इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और NO2 को नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं और यहाँ पर हमारा जो H2O है ये हमें वाटर जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने अभिक्रिया में देखा कि हमें पूछा गया कौन सी गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर 2 गैसें मुक्त होती है, एक CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं और एक NO2 जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।